कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? तो अच्छा लगने लग जाएगा तो छोड़ दोगी? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया कि उस बाइबल में क्या लिखा है और हमारे जो भगवान है उसमें उन्होंने क्या बताया है, क्या इंसानों के लिए रचना की है, क्या इस संसार की सृष्टि में कुछ अच्छा या बुरा जो भी है वो भगवान जो है आपको गुरुजी समझाएंगे। आज की वीडियो छोड़ के कहीं ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। किसे कहते हैं बेटा, ये परिभाषा समझो। भगवान किसे कहते हैं? जो भली भांति सृष्टि उत्पन्न करे, जो सृष्टि उत्पन्न करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, वो भगवान कहलाता है। भगवान नारायण ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं और शिव बन के संहार करते हैं। ये भगवान है। कोई मर के जिंदा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने तो गिरिराज जी उठाया, भगवान ने तो अग्नि का पान किया, भगवान ने तो सांपों के बीच में जाके सर्पों को, कालिया नाग को वहां से विदा किया, इतना समूह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता था। आप कहती हो कि वो मर के जिंदा हो गए। अरे छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी सांदीपनी का बेटा कई साल पहले मर गया था, उसकी हड्डियां तक नहीं थी। गुरुजी के मरे हुए बेटे को यमपुरी से कृष्ण भगवान लेकर आए और मरे को जिंदा किया भगवान ने। आपने ये नहीं पढ़ा होगा अपने भगवान के बारे में, मरे को जिंदा, गुरुजी के पुत्र। ये पढ़ना, भागवत जी में लिखा है। यदि बाइबल पढ़ती हो तो भागवत भी पढ़ा करो बेटा। उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर चुका था, पर मरे हुए पुत्र को जीवित किया, लिखा है। पढ़ा कि नहीं आपने? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। भगवान मरे को जीवित करते हैं और एक को नहीं, अनेकों को किया। आग पीना, इतने समूह में ब्रह्मांड, एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? गिरिराज जी उठाए थे ना भगवान, हाँ या ना? हाँ। तो एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? बोलो। कोई नहीं। भगवान ने तो उठाया, उठाया कि नहीं? जी। कृष्ण जी कौन है? भगवान। हैं? भगवान। कृष्ण भगवान है? जी। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? हाँ? दूसरे को अच्छा लगने लग जाएगा तो छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ही हैं बेटा। तुम्हारी बुद्धि तरीके से घुमा दी उन लोगों ने, गजब तरीके से वो खेलते हैं। देख लो, क्रिश्चियनों का काम ही है। देखो ये लड़की है, अब कल को ये बाइबल पढ़ेगी, क्रिश्चियनों से शादी कर लेगी, फिर क्या होगा? क्रिश्चियन लोग इसी से बच्चे पैदा करेंगे और तुम्हारे अपनों के खिलाफ ही इन्हीं बच्चों को उतार देंगे। उनका एजेंडा यही है, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उन्हीं से बच्चे पैदा करो और हिंदुओं को उन्हीं से लड़ाओ। यही है उनका फंडा। क्रिश्चियन लोगों का यही फंडा है बेटा, है ना? चक्कर में पड़ गई हो। एक पिक्चर देखी होगी आपने, कश्मीर के बाद कौन सी आई थी? कौन सी फाइल आई थी वो? कौन सी भाई बताओ? केरला, द केरला फाइल देखी हो पिक्चर? जी। क्या देखा उसमें? वो धर्म परिवर्तन कराते लड़कियों को बहका के। वही तो आपके साथ हो रहा है और आपका धर्म परिवर्तन कर भी दिया उन्होंने। आपको पता ही नहीं चला कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया, माइंड वॉश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया आपके मन से कृष्ण को और यीशु को बिठा दिया। यही तो धर्म परिवर्तन है बेटा। यही जब हुआ तब द फाइल्स, कौन सी फाइल? केरला, द केरला फाइल्स मूवी बनी। तो ये केरला मूवी में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सत्य घटना है। लड़कियों का ऐसे माइंड वॉश किया जाता है जैसे आपका हो चुका है। आप समझ लो अपनी माँ की, अपने धर्म को जानो बेटा, बहुत गलत राह पर चली जाओगी। कल को आपसे ही सारा काम करेंगे वो लोग। आप जैसी हमारे धर्म में तो कन्या को देवी कहा जाता है। आप जहाँ गई हो वहाँ तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओगी, केवल भोग का सामान बन के। बुद्धि सुधार लो और यहाँ मत जाओ जहाँ जाती हो। गीता पढ़ो, मंदिर जाओ। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को पहले गीता पढ़ाओ, पहले भागवत पढ़ाओ, उसके बाद कुछ पढ़ें, वरना देखो बुद्धि इस तरह से गोलमाल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर कितना भी समझाए कोई, रावण को बहुत समझाया था सबने, पर जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कृष्ण भी समझाने गए थे दुर्योधन को, मान जा, पर जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस तरह से शकुनी ने समझा दिया था दुर्योधन को कि कृष्ण भी ना समझा पाए। इस तरह से समझा दिया मंथरा ने कैकई को कि दशरथ भी ना समझा पाए। यही क्रिश्चियन लोग समझा देते हैं आपकी बहन बेटियों को, फिर ना माँ बाप समझा पाते ना गुरु समझा पाते हैं। समझ में आई? क्या क्या समझ में आई? बताओ बताओ, क्या समझ में आया बेटा आपको? अब आप जाओगी? नहीं। कहाँ? चर्च में।
चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। आप मंदिर जाओ, सनातनी हो, अपने धर्म को पहले पढ़ो, अपने कृष्ण को पहले जानो, अपनी साइंटिफिक संस्कृति को जानो। हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। क्रिश्चियन लोग, डार्विन कौन है? नहीं पता। नहीं पता। डार्विन एक क्रिश्चियन है और डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हो। क्रिश्चियन कहते हैं कि आप बंदर हो, आपके पूर्वज बंदर थे। अब बताओ, यही पढ़ाया जाता है, जबकि हम हिंदू लोग मानते हैं आपका गोत्र क्या है? गुरुजी वस्त्र गोत्र हम लोग। इनको दो। आपका गोत्र जो है ना, हमारे यहाँ गोत्र होता है बेटा। हम बंदर की संतान नहीं, ऋषि मुनियों की संतान है। ऋषियों की संतान है हम, इसलिए हमारा तो पूरा जिस दिन से सृष्टि बनी उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड है। किस तरह भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, पूरा साइंस। 5.5 आप कहती हो कि यीशु का जन्म 2000 साल पहले हुआ। हमारे भगवान तो 5,500 साल पहले आए, द्वारिका का निर्माण कराया, द्वारिका के राजा बने और जाने के पहले द्वारिका को पानी में डुबा दिया। आश्चर्य मानेंगे, वही पानी के अंदर डूबी हुई द्वारिका आज भी है। अभी मोदी जी ने जाकर पूजा किया था उस द्वारिका के अंदर, हाँ या ना? तो हमारे अवशेष तो 5,500 साल पुराने। 7 लाख साल पहले राम आए, जिनका अवशेष आज भी राम सेतु के रूप में है। तुम तो 2000 साल पुरानी बात करती हो बेटा, हम तो 7 लाख साल पुरानी बात करें। इतना पुराना इतिहास है। जो पुराना है उसे आप जानती नहीं हो, जो आज का है उसे आप जानती हो। हम किसी के धर्म को गलत नहीं कहते, लेकिन हमारा धर्म, आप पूरी बात कर लो हमसे, जो आपके सवाल हो कर लो। कोई साइंस से जुड़ा सवाल हो, आध्यात्म से जुड़ा सवाल हो, कर लो। आपको पूरा हम वैदिक पुराणिक ढंग से आपको जो प्रॉपर उत्तर है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। आप बाइबल पढ़ लो और गीता पढ़ो, फिर दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से तराजू में रख के तौलो कि किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। सारी दुनिया श्रेष्ठ बातें करती तो मांस क्यों खाती? हम तो कहते हैं मांस ना खाओ। हम हिंदू लोग ही आज पूरी दुनिया में बचे हैं जो कि शाकाहार करते हैं। जो बचे हैं 2-5% वो शाकाहारी हैं, बाकी दुनिया पूरी मांसाहारी हो चुकी है। तो लोगों के ग्रंथ तो हिंसा सिखा रहे हैं, मारना काटना सिखा रहे हैं। हमारा धर्म ही है जो कहता है चींटी को भी दाना डालने की परंपरा हिंदुओं की रही है, हाँ या ना? इतना श्रेष्ठ धर्म है बेटा। आगे आपकी इच्छा, सही राह बताना, सही राह पर चलना आपका धर्म है, हमारा धर्म है बताना समझाना, पर आपको अपने धर्म को रिसर्च करना चाहिए। ठीक है? और कोई सवाल आपका? जी नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी ये मेरे परिवार है, जरा एक बार आप। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमारे गुरुजी ने उस महिला को कितने अच्छे से समझाया कि भगवान वो हैं जो कि अपनी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लेते हैं। भगवान वो हैं जो जमुना जी में कूद के काली दह को मारकर उसके फन पर नाचते हैं और उस कालिया नाग को वहां से विदा करते हैं। और भगवान वो हैं जो ब्रह्मा बन के सृष्टि रचते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं और क्या बोलते हैं कि भोलेनाथ बन के सृष्टि का संहार भी करते हैं। तो वो हमारे भगवान हैं। और दोस्तों जो हमारे भगवान हैं उनकी तो कल्पना ही कुछ और है, और जो हमारे भगवान हैं वो कोई नहीं हो सकता, वो उस बाइबल में नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।